अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। तो यहाँ पर हाफ़ के जी जो है वो मेरे पास बैंगन है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर जो है वो मट्टी लगी होती है, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से और खुले पानी के साथ वॉश करना है। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, हाफ़ के जी मेरे पास आलू हैं और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम अपनी सब्ज़ी की कटिंग वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स कटिंग जो है सब्ज़ी की वो मैंने कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन को जो है वो मैंने पानी में भिगो के रखा है। पानी में मैंने इसको इसलिए भिगो के रखा है कि अगर हम इसको पानी में नहीं भिगोएंगे तो जो बैंगन है वो ब्लैक से हो जाते हैं, इसलिए इसको जो है वो पानी में लाजमी भिगो के रखना पड़ता है। और आलू भी इसी तरह, आलू भी जो हैं अगर हम इसको पानी में नहीं भिगो के रखेंगे तो आलू भी हमारे जो है वो काले से हो जाते हैं। तो यहाँ पर आलू और बैंगन को दोनों को जो है वो मैंने पानी में भिगो के रखा है। तो यहाँ पर जी हमारी सब्ज़ी की जो कटिंग है वो हो चुकी है। तो यहाँ पर जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर हैं मेरे पास और 4 जो हैं वो मेरे पास हरी मिर्चें हैं। इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं जाता इस रेसिपी में। इससे जो सब्ज़ी का जायका है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो आज मैं आपके साथ जो आलू बैंगन की रेसिपी शेयर करूँगी वो हम बनाएंगे जी प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर जी मैंने लिया है प्रेशर। यहाँ पर जी फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर ली है। तो यहाँ पर प्रेशर में जो है वो सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। हाफ कप के करीब जो है वो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर जो है वो हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। यहाँ पर प्याज को हमने कोई भी जो है वो कलर वगैरह नहीं देना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब्ज़ी में जो प्याज होता है उसमें हम बिल्कुल भी इसको कलर नहीं देते और नहीं होता इसका कलर। जब हम प्याज सब्ज़ी कोई बनाते हैं तो उसमें हम प्याज को बिल्कुल भी कोई कलर नहीं देना होता, गोल्डन या डार्क गोल्डन। इसको जस्ट हमने सौते करना है। हमारा जो प्याज है वो सौते हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो टमाटर की बुनाई करेंगे ताकि ये थोड़े से जो है वो नरम हो जाए। मैं 2 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। मिर्च वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे जो है वो नमक मिर्च बहुत लाइट खाया जाता है हमारे घर में, तो इसलिए मैं उस हिसाब से इसमें नमक मिर्च जो है वो कम डालती हूँ। बाकी कुछ घरों में स्पाइस ज़्यादा पसंद किया जाता है, कुछ में कम किया जाता है, तो इसीलिए आपने नमक मिर्च जो है वो अपने हिसाब से डालनी है, कम या ज़्यादा। इसमें जो है वो मैं नमक मिर्च वगैरह ऐड करूँगी। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक लिया है, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। तो अब हम इसमें जो है वो नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इसकी जो है वो अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लग जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इससे सालन के टेस्ट को बिल्कुल भी जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब हम इस पानी को जो है वो अच्छे से ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे जो मसाले की बुनाई है वो अच्छी तरीके से हो गई है। अब जो है वो मैं इसमें आलू ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट तक जो है वो हम आलू को अच्छे से मसाले में जो है वो भूनेंगे। आलूओं की जो बुनाई है वो मैंने कर ली है। अब हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। हाफ के जी मेरे पास बैंगन थे, तो कुछ के मैंने जो है वो छिलके उतार दिए थे और कुछ छिलके समेत ही हैं। तो इस तरीके से मैंने बनाए हैं, इसकी कटिंग वगैरह की है। तो यहाँ पर अब हम बैंगन को भी 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो भूनेंगे मसाले में इस तरीके से। जी सब्ज़ी
सब्ज़ी की जो है वो बुनाई मैंने मुकम्मल कर ली है। अब मैं इसमें तकरीबन आधे कप से भी कम जो है वो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और यहाँ पर हम जो है वो प्रेशर को कवर कर देंगे। यहाँ पर जी प्रेशर जो है वो मैंने कवर कर दिया है और फ्लेम जो है वो मैंने फुल कर दी है। इसकी विसल जो है वो 2 मिनट के लिए चलाएंगे। यहाँ पर जी प्रेशर का जो टाइम था वो मुकम्मल हो गया, तो प्रेशर को ओपन किया है तो इसमें जो है वो पानी है। अब हम इस पानी को जो है वो ड्राई करेंगे। पर देखें जी सालन के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर इसकी जो हमारी बुनाई है वो भी मुकम्मल हो गई है। अब इसमें जो है वो मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। जी हरा धनिया डालने से जो सालन की लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी आई है। धनिया डालने से जो सालन की लुक है वो ज़बरदस्त सी आती है। अगर सालन में जो है वो धनिया ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत आसान रेसिपी है, आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है जी हमारी आलू बैंगन की फ़ाइनल लुक। अब हम इसको जो है वो गरम गरम चपाती के साथ सर्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।